सुन बे मोहन, कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे इस गांव से धक्के देकर निकलवा दूंगा। समझ गया ना? रात भर की मूसलाधार बारिश ने नीम ग्राम को भिगो दिया था। सुबह होते होते बारिश तो थम गई, लेकिन उसके पीछे कड़ाके की ठंड छोड़ दी। गीली हवा में सहरन थी और चारों तरफ ठंड का असर साफ महसूस हो रहा था। इसी ठंड में सब्जी वाला मोहन घर में बैठा था। जानता था कि थोड़ी देर में उसे बेचने निकलना है। आज ठंड कुछ ज्यादा ही जानलेवा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा नहीं, कोई दुश्मन चल रहा हो चारों तरफ। रात भर नींद नहीं आई, बस यही डर लगा रहा कि कहीं छप्पर उड़ ना जाए। किसान के लिए ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, ये इम्तिहान होती है। अगर आज सब्जी नहीं बिकी तो चूल्हा ठंडा ही रहेगा, और ठंडे चूल्हे से ज्यादा डरावनी चीज कोई नहीं होती। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, पर ये लकड़ियाँ आग पकड़ ही नहीं रही। धुआं आंखों में भर रहा है, पर आग का नाम नहीं। ऐसी ठंड में अगर चूल्हा ना जले तो इंसान अंदर से टूट जाता है। कल रात बच्ची भूख से रोती रही। मैं उसे बस सीने से लगाए बैठी रही। कभी कभी लगता है गरीबी सबसे पहले माँ की लाचारी को मार देती है। आप आज किसी भी हालत में सब्जी बेचना, वरना पता नहीं क्या होगा। बाबा, आज स्कूल जाऊंगी ना? कल मास्टर जी ने कहा था कि फिर देर हुई तो डांटेंगे, लेकिन बाहर बहुत ठंड है, मेरे पैर कांप रहे हैं। माँ ने कहा था कि आज गरम खाना मिलेगा। बाबा, गरम खाना सच में मिलेगा ना? मुझे भूख से ज्यादा ठंड डराती है। बेटी, बाहर बारिश और तेज हो गई है और ठंड भी बढ़ गई है। आज स्कूल मत जा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो इलाज करा सके, और तेरे पास ज्यादा मोटे गर्म कपड़े भी नहीं हैं। तेरा पिता दिन रात मेहनत कर रहा है। एक दिन जरूर आएगा जब तेरे पास सब कुछ होगा, आज नहीं तो कल। मास्टर जी से मैं खुद बात कर लूंगा। आज सब्जी बेचूंगा, गरम खाना भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। तू अपना ध्यान रखना और दादी मम्मी का भी ख्याल रखना। ये खेत मैंने अपनी मेहनत से नहीं, कर्ज से खरीदा है। हर सब्जी के साथ सेठ ठाकुरदास की परछाई लगी रहती है। जो पैसा मैं कमाता हूँ उसका आधा उसी की जेब में जाता है। कभी कभी लगता है मैं किसान नहीं, सेठ का मजदूर हूँ, पर क्या करूँ, यही खेत हमारी आखिरी उम्मीद है। आज नहीं गया तो कल ये उम्मीद भी छीन जाएगी। आप हर रोज यही कहते हैं, पर हालात तो और बिगड़ते जा रहे हैं। सेठ ठाकुरदास को ना ठंड लगती है ना भूख, वो तो बस हिसाब देखता है। इंसान नहीं, आपकी मेहनत, आपकी हड्डियां सब उसी खेत में घिस जाती हैं। कभी कभी मन करता है सब छोड़कर कहीं भाग चलें, पर बच्ची और माँ की शक्ल देखकर हिम्मत टूट जाती है। कविता, तुम दुखी मत हो, मैं हूं ना, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार को भूखा और बेसहारा नहीं रहने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब्जी बेचकर लौट आऊंगा। तुम पिंकी और माँ का ध्यान रखना और बाहर मत निकलना। बहुत ठंड है और बारिश भी होने वाली है। कड़ाके की ठंड में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कें सुनसान थी, जैसे नीम ग्राम ने खुद को घरों में कैद कर लिया। ऐसे मौसम में मोहन सब्जियों की टोकरी सिर पर उठाए बाजार पहुंचा। बारिश और तेज हो गई। मोहन अपनी टोकरी के पास बैठा रहा, पर बाजार में सन्नाटा ही पसरा रहा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। आज ठंड भी है, ऊपर से ऐसी बर्फीली बारिश की हड्डियां तक गल रही हैं। सुबह से यहाँ बैठा हूँ, पर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। हर कोई अपने घर में दुबका बैठा है, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। सेठ ठाकुरदास को आज पैसा देना है, बताओ कहाँ से दूं? घर में राशन खत्म होने को है, माँ बीमार पड़ी है, बच्ची की फीस बाकी है। मैं क्या करूं भगवान, किससे कहूं अपना दुख? शाम को कविता को क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर ही दिल बैठा जा रहा है। न जाने कहाँ रह गई ये मोहन। इतनी ठंड है, ऊपर से कपड़े भी तो ठीक नहीं पहने होंगे। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज बाजार में शायद ही कोई ग्राहक निकले। हे भगवान, कुछ तो रहम कर हम गरीबों पर। आज घर में खाना बनाने को बस थोड़ा सा चावल बचा है। अगर आज सब्जी नहीं बिकी तो कल चूल्हा कैसे जलेगा?
माँ की दवा कहाँ से आएगी? बच्चे की फीस कैसे भरेंगे? माँ, बाबा कब आएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज स्कूल नहीं गई, मास्टर जी फिर डांटेंगे क्या? कल आपने कहा था कि बाबा सब्जी बेचकर कुछ अच्छा लाएंगे। माँ, आज गरम खाना मिलेगा ना? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मिलेगा। तेरे बाबा मेहनती हैं। भगवान उनकी मेहनत जरूर देखेंगे। बस तू थोड़ा धीरज रख। गरीब की औलाद को बचपन में ही समझदार बनना पड़ता है। काश ये ठंड, ये बारिश सब थोड़ी देर के लिए थम जाए। किसान की किस्मत भी अजीब है। धूप हो तो फसल जल जाती है, बारिश हो तो ग्राहक नहीं आते। आज अगर सब्जी नहीं बिकी तो ये सारा माल सड़ जाएगा। मेहनत, ठंड, भूख सब बेकार चला जाएगा। लोग कहते हैं भगवान सब देखता है, पर आज लग रहा है शायद वो भी हम गरीबों से नजर फेर लेता है। शाम ढलने लगी थी, आसमान और काला हो गया। मोहन ने बिना बिकी सब्जियों की टोकरी उठाई और घर की ओर चल पड़ा। खाली हाथ लौटना सबसे बड़ा बोझ होता है। आज सेठ को पैसा नहीं दे पाया, कल वो क्या कहेगा? कविता की आंखों में जो उम्मीद होगी उसे मैं कैसे तोड़ूंगा? आज पूरा दिन जैसे किसी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। सुबह से शाम हो गई पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ठंड में बैठा रहा, बारिश में भीगता रहा, पर किस्मत नहीं पिघली। सब्जियां मेरी मेहनत है, पर आज यही सब्जियां बोझ बन गई। सेठ ठाकुरदास का पैसा आज नहीं दे पाया। अब पता नहीं कल वो कैसी बात करेगा। आज मैं कुछ नहीं कमा पाया। मैं समझ गई थी, आज ऐसा ही दिन था जब मेहनत भी हार जाती है। आप सुबह से भीगे होंगे, ठंड ने बदन जकड़ लिया होगा। मैं दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी, सोच रही थी कि शायद आप कुछ लेकर लौटेंगे, पर भगवान ने आज हमारी परीक्षा लेने की ठान ली है। अब बताइए, माँ की दवा और बच्चे की फीस का क्या करेंगे? तेज मूसलाधार बारिश झोपड़ी की छत पर लगातार ढोल की तरह बज रही थी। ठंडी हवा अंदर तक घुसाई थी और पूरा परिवार जलते हुए चूल्हे के पास सिमट कर बैठा था। चूल्हा जल रहा था, पास में ताजी सब्जियां भी रखी थी, लेकिन उन्हें पकाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि अगर आज सब्जी बन गई तो कल बेचने को कुछ नहीं बचेगा। देख रही हो कविता, सब्जियां सामने रखी हैं, फिर भी पेट पर पत्थर रखकर बैठे हैं। आज अगर ये पक गईं, तो कल बाजार में बेचने को कुछ नहीं रहेगा, और अगर कल कुछ नहीं बिका तो सेठ ठाकुरदास का पैसा कहां से आएगा? किसान की हालत भी अजीब है, भूखा बैठा रहता है ताकि आने वाला कल जिंदा रह सके। आज चूल्हे की आग भी जैसे हमसे पूछ रही हो, खाओगे या बचाओगे? दिल करता है अभी इन्हें पका दूं, माँ को गरम खाना खिला दूं, बच्ची को 2 निवाले दे दूं, लेकिन हर निवाला खाते वक्त यही डर लगता है कि कहीं ये आखिरी न हो। गरीबी इंसान को भूखा नहीं रखती, वो उसे फैसला करने पर मजबूर करती है। बेटा, मेरे लिए मत सोचो, अगर आज नहीं खाया तो भी चल जाएगा, लेकिन तुम दोनों हिम्मत मत हारना। ये ठंड, ये बारिश सब गुजर जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि बच्ची की आंखों से उम्मीद ना मरे। ओ मोहन, आज का पैसा कहाँ है? क्यों नहीं दिया अब तक? अब क्या पैसे लेने मुझे खुद तेरे घर आना पड़ेगा? कितनी बार? कहाँ है? समय से पैसा दिया कर। एक भी दिन की देर हुई तो तेरा घर तोड़वा दूंगा और खेत भी अपने नाम कर लूंगा। ये तेरी मनमानी नहीं चलेगी यहाँ, समझा? सेठ जी, मेरी बात सुन लीजिए। आज दिन भर बारिश में सब्जियों के पास बैठा रहा, हड्डियां गल गईं, बदन शून्य हो गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। आज की कमाई शून्य है। आज का पैसा नहीं दे पाऊंगा, कल आज का भी जोड़कर पूरा हिसाब चुका दूंगा। आज के लिए थोड़ा रहम कर दीजिए। रहम? मुझे रहम करना आता होता तो मैं सेठ नहीं होता। आज रहम किया तो कल रोज यही नाटक देखना पड़ेगा। अब से खेत में पैर मत रखना, मैं तेरा खेत जब्त कर रहा हूँ, समझ गए ना? सेठ जी, एक बात साफ कह दूं, खेत हमने आपसे कर्ज लेकर लिया है, लेकिन उसमें उगी सब्जियां हमारी मेहनत से उगी है। आप खेत जब्त करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन हमारी मेहनत पर आपका हक नहीं है। हम सारी सब्जियां तोड़ लेंगे, आप अपना खेत ले लीजिए। मेहनत का हक कोई नहीं छीन सकता।
बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आज तूने मुझे जवाब दिया है, याद रख इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जा ले अपनी सब्जियां, लेकिन याद रखना तूने गलत इंसान से जबान लड़ाई है। कविता की यह बात सुनकर सेठ ठाकुरदास का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, जैसे पहली बार किसी ने उसके डर और दहशत की दीवार को तोड़ा हो। मोहन अपनी पत्नी की ओर देख रहा था, आंखों में हैरानी नहीं, गर्व था। कविता, आज सारी सब्जियां तोड़ तो ली हैं, लेकिन अगर ये बिकी नहीं तो सब बर्बाद हो जाएंगी। ऊपर से अब खेत भी नहीं रहा हमारे पास। हमारी रोजी रोटी, हमारा सहारा सब खत्म हो गया। इतनी तेज ठंड है, बारिश ने तो बदन ही तोड़ दिया है। माँ की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती, दवाइयों के पैसे भी नहीं बचेंगे। पिंकी के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं और घर में खाने को भी कुछ नहीं। बताओ कविता, सब कैसे होगा? आप परेशान मत होइए, कल आप इस सब्जी मंडी जाइएगा, थोड़े कम दाम में ही सही, लेकिन सारी सब्जियां बेच दीजिएगा। अगर 1000 रुपए भी मिल गए तो मैं इस महीने का खर्च संभाल लूंगी। मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, लेकिन माँ जी की हालत और पिंकी को छोड़कर नहीं जा सकती। आप बस भरोसा रखिए, मैं सब संभाल लूंगी। रात और गहरी हो गई, बारिश और तेज हो चली। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। पूरा परिवार सब्जियों को ढककर एक कोने में सिमट गया। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी और उम्मीदें चुपचाप कांप रही थी। देखिए ना, कितनी तेज बारिश होने लगी है। ठंड और भी बढ़ जाएगी। हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। बस अच्छा यही है कि हमने खिड़की पर पॉलीथीन बांध रखी है, इसलिए हवा अंदर नहीं आ रही। लेकिन छत का क्या करें? छत तो पूरी तरह टूट गई है। लगता है अब वो पानी रोक नहीं पा रही। अब तो आग भी नहीं जल पाएगी। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। पता नहीं ये दिन हमारे कैसे कटेंगे। कविता, आज रात कैसे भी बैठकर काटनी पड़ेगी। मुझे खुद डर लग रहा है, कहीं झोपड़ी गिर न जाए। ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? माँ के पैरों में पहले से ही दिक्कत है। कल बस थोड़ी कमाई हो जाए तो तिरपाल ले आऊंगा, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। बारिश रुक गई है, आप तुरंत मंडी जाइए। मैं यहाँ पिंकी और माँ जी का ध्यान रखूंगी। ज्यादा देर मत कीजिएगा, ठंड अभी भी बहुत है। मोहन फटी हुई कमीज पहने कांपते हाथों से सब्जियों की टोकरी उठाकर मंडी पहुंच गया। ठंड से होठ नीले पड़ चुके थे। जैसे तैसे बैठा और 2-1 ग्राहकों को बहुत कम दाम में सब्जी बेच दी। उसे देखकर पास के सब्जी वालों के चेहरे बदल गए। ललन भाई, देख रहे हो, ये आदमी बहुत कम रेट में सब्जी दे रहा है। ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हम मुनाफा नहीं कमा पाएंगे और हमारी सब्जियां भी नहीं बिकेंगी। इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। सही कह रहे हो, ये नया लगता है, इसे यहाँ का नियम नहीं पता। चलो अभी इसे समझाते हैं। अरे ओ भाई, ये क्या नाटक कर रहा है तू? इतने कम दाम में सब्जी बेचकर हीरो बन रहा है क्या? अगर कल के रेट में सब्जी बेचनी है तो कहीं और जा। अभी के अभी यहाँ से निकल ले, नहीं तो सारी सब्जी सड़क पर फेंक देंगे। ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कर, समझा भाई साहब? भाई साहब, मैं किसी का नुकसान करने नहीं आया हूँ, बस 2 पैसे कमाकर घर ले जाना चाहता हूँ। ठंड बहुत बढ़ गई है। घर में मेरी बीवी, बच्ची और बीमार माँ है। उनके पास गर्म कपड़े नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं। मेरी मजबूरी समझ लीजिए। जा यहाँ से, तेरा दुख सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारी भी रोजी रोटी का सवाल है। या तो निकल जा या तेरी सब्जी अभी फेंक देते हैं। मोहन ने बिना कुछ कहे अपनी टोकरी उठाई। आंखें भर आई, दिल छोटा हो गया और वो चुपचाप घर लौट आया। ये क्या हुआ? सब्जियां क्यों नहीं बिकी? आप तो मंडी गए थे ना, फिर सब वापस कैसे? क्या बताऊं कविता, ये जमाना बहुत मतलबी हो गया है। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, कोई किसी का भला नहीं चाहता। वहां कुछ लोगों ने मुझे धमकाया और मंडी से निकाल दिया। बताओ, गरीब होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? आप सच कह रहे हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। 2 पैसे कमाने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। कोई इंसान बस अपनी मेहनत की रोटी कमा ले तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ अपना ही फायदा दिखता है। दूसरों की मजबूरी, उनका दर्द
उनकी भूख कुछ भी उन्हें नहीं छूता। अब बताइए हम क्या करें? अगर यही सब्जियां यूं ही पड़ी रहीं, तो धीरे धीरे सब खराब हो जाएंगी और हमारे हाथों में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बेटा तू दिल का बहुत साफ है, इसी वजह से तू उन लोगों से लड़ नहीं पाया। लेकिन याद रख, भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं। ये सब्जियां खराब नहीं होंगी। एक काम करो, तुम दोनों सब्जी रोटी का ठेला लगा लो। 30 रुपए में भरपेट खाना दोगे तो किसी का पेट भी भर जाएगा और हमारे घर दवाई, राशन और गर्म कपड़ों का इंतजाम भी हो जाएगा। मोहन और कविता ने माँ की बात मान ली। थोड़ा चावल आटा उधार लिया। मोहन सूखी लकड़ियां बटोर लाया और एक छोटा सा ठेला बना दिया। कविता ने सादी सब्जी और गर्म रोटियां पकाई। डरते कांपते हाथों से दोनों ठेला लगाकर खड़े हो गए। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। कविता, क्या सच में कोई हमारा खाना खरीदेगा? अगर ये मेहनत भी नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा? यही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये भी नहीं चला ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कर्ज और बढ़ जाएगा और हमारी रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप धैर्य रखिए। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि हमें यूं ही छोड़ दें। हमने जो भी किया है मेहनत से किया है, ईमानदारी से किया है। किसी का हक नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया। आज हालात भले ही हमारे खिलाफ हो, पर ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। हमारे साथ भी अच्छा जरूर होगा। बस हमें सही समय आने का इंतजार करना है और उस समय तक हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ देर तक ठेले के पास कोई नहीं आया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज की रोशनी कमजोर पड़ गई और ठंड फिर से बढ़ने लगी। तभी एक थका हारा मजदूर वहां आकर रुका। भाई, तुम लोग सिर्फ 30 रुपए में थाली भर खाना दे रहे हो क्या? मेरे लिए एक प्लेट लगा दो, बहुत भूखा हूँ, अभी काम पर जाना है। इतने कम दाम में मैंने आज तक कभी खाना नहीं खाया। अक्सर सब कुछ इतना महंगा होता है कि मजबूरी में बस पानी पीकर ही काम करना पड़ता है। भैया, आप आराम से भरपेट खाना खाइए, जितना मन करे उतना लीजिए। दाम वहीं 30 रुपए रहेंगे। बस एक छोटा सा एहसान कर दीजिए, अपने साथियों को भी हमारे ठेले के बारे में बता दीजिएगा। थोड़ी ही देर में एक दो और मजदूर वहां आ गए। किसी ने रोटी ली, किसी ने सब्जी। ठेला धीरे धीरे गिरने लगा। मोहन और कविता के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक दिखी। उनकी कमाई होने लगी। आज कमाई बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से हमारे पास गर्म शॉल आ गया। ठंड में अब थोड़ा सुकून मिलेगा। ऐसे ही रात दिन हम मेहनत करेंगे तो एक दिन अपना घर भी बदल देंगे। सेठ जी, आप यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और वहाँ मोहन और कविता दिन रात मेहनत करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने अब सब्जी बेचना छोड़ दिया है और बाजार के कोने में सब्जी रोटी का ठेला लगा लिया है। अच्छा, तो अब इन लोगों ने पैसा कमाने का नया जरिया ढूंढ लिया है। ये सब उस मोहन की बीवी का किया धरा होगा। खुद को बहुत समझदार समझती है वो। मैंने तो सोचा था इनकी रोजी रोटी छीन जाएगी और ये लोग मेरे सामने भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर याद रखो, मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं इनसे बदला लेकर ही रहूंगा। अरे वाह रे मोहन, लगता है तूने तो अपना धंधा ही बदल डाला। कल तक सब्जी बेचता था, आज खाना बेच रहा है। लेकिन सुन ले, ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जिस तरह तू ऊपर उठा है ना, उसी तरह एक दिन जमीन पर भी गिरेगा। ये चमक थोड़े दिन की है, ज्यादा खुश मत हो। सेठ जी, हमारा खाना बिकेगा या नहीं, हमारी रोजी रोटी चलेगी या नहीं, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। हम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जी लेंगे। आप बस अपने पैसों और अपने काम पर ध्यान दीजिए। हमें किसी के रहम या डर की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम दोनों रोते हुए मेरे ही पास आओगे और सबसे पहले मेरी चौखट पर नाक रगड़ने वाली अगर कोई होगी तो तू ही होगी, समझी? कविता, तुम इतनी बहादुर कैसे हो? तुम किसी से नहीं डरती।
तुम्हें देखकर मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी हो। मैं अगर बहादुर नहीं बनूंगी तो ये अमीर लोग हम गरीबों को और भी दबाएंगे। किसी से जितना डरेंगे और जितना झुकेंगे वो हमें उतना ही कमजोर समझेंगे। इसलिए हर हाल में हिम्मत बनाए रखना जरूरी है और किसी से भी डरना नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं तो किसी को ये हक नहीं कि वो हमें नुकसान पहुंचाए या हमें नीचा दिखाए। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से ना डरती हूँ ना झुकती हूँ। बस समय बीतता गया। मोहन और कविता का ठेला अब उस गली तक सीमित नहीं रहा। आसपास के गांवों में भी उनके खाने की चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और धीरे धीरे उनके पास पैसे जमा होने लगे। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक छोटा सा पक्का घर खरीद लिया। अब बारिश और ठंड में उनके सिर पर छत थी, गर्म कपड़े थे और घर में भरपेट खाना। जिंदगी ने पहली बार उन्हें सुकून का एहसास कराया। सुनो, तुम लोग अभी जाओ, मोहन के घर की एक एक ईंट तोड़ दो, उसके परिवार को तहस नहस कर दो, घर का सारा सामान बिखेर दो, कुछ भी सलामत नहीं रहना चाहिए। सेठ ने अपने आदमियों को मोहन के घर भेज दिया। रात के अंधेरे में वे लोग जैसे ही घर पर हमला करने की कोशिश करने लगे, तभी गांव के एक आदमी की नजर उन पर पड़ गई। शोर सुनते ही मोहन, कविता और आसपास के लोग बाहर निकल आए। तुरंत पुलिस को बुला लिया गया। सच सच बताओ, चोरी क्यों कर रहे थे? किसके आदमी हो तुम लोग? कितने लोग हो? किस गिरोह से जुड़े हो? तुम्हारा मालिक कौन है? साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। हमें पैसों का लालच दिया गया था। सेठ ठाकुर दास ने हमें भेजा था। कृपया हमें छोड़ दीजिए साहब। पुलिस ने तुरंत सेठ ठाकुर दास को गिरफ्तार कर लिया। उसके सारे काले धन को जब्त कर लिया गया। जिस सेठ के नाम से लोग कांपते थे, वही अब हथकड़ियों में खड़ा था। कविता, लोगों ने हमें कितना परेशान करने की कोशिश की, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आज हमारे पास घर है, खाने को अनाज है और इस कड़कती ठंड और बारिश में रहने के लिए छत है। एक बार को लगा था जैसे ये ठंड इस बार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत, विश्वास और माँ के आशीर्वाद ने सब ठीक कर दिया। सेठ को उसके कर्मों की सजा भी मिल गई। हाँ जी, मैंने कहा था ना, बस सही समय का इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए। अब जब हम इस काबिल बन गए हैं, तो हम दूसरों की मदद करेंगे, गरीबों को कंबल देंगे, खाना देंगे और उनकी तकलीफ में साथ खड़े रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा फ़नी, मास्ट और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। तो देर किस बात की, बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसता रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।